जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमारे लिए तो अब न्यू ईयर हुआ है, नया वर्ष आया है और ये वर्ष हमारे लिए क्या नया लेकर आ रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करने हम आए हैं। इस नव वर्ष का स्वागत कैसे करना है और क्या क्या इस तरह के हमको उपाय करने हैं जिससे ये वर्ष हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रतीक रहे। ये वर्ष हमारे घर में, हमारे जीवन में नई उमंग और नई तरंग ले आए। ये वर्ष हमारे जीवन की हर एक परेशानी को दूर कर दे। पिछले वित्त दिनों के अंदर, महीनों और सालों के अंदर जो कुछ भी हमने झेला, जो कुछ भी हमने सहा और जिन भी पीड़ाओं को हमने भोगा, उन सब से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि बृहस्पति गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी नीच राशि में से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है इस नव वर्ष के आने से पहले बृहस्पति जी का बदल जाना और इस वर्ष के अंदर बृहस्पति जी का हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे सुखों को दे देने का। इस साल ऐसी क्या चीज़ें हम कर लें जिससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि बनी रहे। चूँकि काम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है, बाहरी वातावरण के कारण बहुत सारी चीज़ें रुकी रुकी और थमी थमी हो गई हैं। 2 दिन की गति की ज़िंदगी अब कुछ क्षणों की रह गई है। हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे एक तो हमारे अंदर की नकारात्मकता कभी भी हम पर हावी ना हो पाए और हम जीवन के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर नाकामयाब ना हो, सफलता निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाए। तो चलिए उठाइए कॉपी पेन और लिख लीजिए इस नव वर्ष की आरंभ में क्या क्या उपाय हमें करने हैं, इसके बारे में मुझसे। मैं कौन हूँ? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको नियमित रूप से कुछ नया बताने चली आती हूँ। अगर हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करें कि इस वर्ष के अंदर हमें किन किन चीज़ों को लेकर क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो तुरंत कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए। इस नव वर्ष का आरंभ जब हो रहा है तो इस वर्ष में सबसे ज़्यादा हमें जिससे पीड़ा सताने वाली है वो है मंगल ग्रह। मंगल हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे दंगल करने वाला है इस वर्ष में। तो उनसे रक्षा के लिए, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। भूमि को लेकर कष्ट हो सकता है। जो लोग भूमि का कार्य करते हैं उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। घर में रक्तचाप की बीमारी बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर हाई या लो होना ये आम बात हो सकती है। आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा सता सकता है। इन सब से निजात पाने के लिए नित्य प्रतिदिन अपने घर में घी का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड डिजीज से बचने के लिए, अचानक से आई हुई किसी भी बीमारी से या महामारी से बचने के लिए अपने घर के अंदर घी के दीपक के अंदर 2 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आरंभ कर दीजिए। औरतें कहेंगी कि हमारे पीरियड्स आते हैं तब हम क्या करें। मैंने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड बना रखा है कि हनुमान जी की पूजा करते समय औरतों को किन बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कृपा करके आप एक बार उस एपिसोड को ज़रूर देख लें। अगर आप आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, तो इस वर्ष में आपको 3 चीज़ों का दान ज़रूर देना है। पहला चना, दूसरा धनिया और तीसरा जौ। नियमित रूप से किसी अच्छी तिथि पर जैसे कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस, इन तिथियों पर इन 3 वस्तुओं का दान या तो आप एक समान मात्रा में, एक समान क्वांटिटी में करिए या फिर आप कुछ आगे पीछे कर कर एक बार आप चने का, एक बार जौ का और एक बार धनिए का, इस तरीके से भी आप किसी को दान कर सकते हैं।
अगर आपके घर के अंदर अशांति बहुत रहती है तो आपको नियमित रूप से गाय को रोटी खिलानी है, लेकिन साथ ही साथ में आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ी सी चीनी या शहद डालकर गाय को नियमित रूप से खिलाना है। ऐसा करने से आपके घर के कलह दूर हो सकते हैं। क्योंकि मंगल इस साल आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए मतलब हर एक राशि पर उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ रहने वाला है, किसी पे थोड़ा ज़्यादा, किसी पे थोड़ा कम, लेकिन रहेगा सब पर। क्योंकि मंगल इस वर्ष में बहुत ज़्यादा भारीपन लेकर आ रहे हैं और मंगल का भारी होना कहीं ना कहीं हमारे जीवन की कुछ समस्याओं को उत्पन्न कर ही देगा। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से अपने घर के अंदर देवी की पूजा आराधना ज़रूर करिए। देवी के मंदिर में नियमित रूप से लाल वस्त्र या लाल चुन्नी ज़रूर चढ़ाइए। देवी को अति प्रिय होता है सिंदूर, देवी के ऊपर सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए। देवी के मंदिर में जाकर कपूर की आरती ज़रूर करिए। देवी के मंदिर में जाकर देवी की कोई भी पुस्तक, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, इन सब का दान और भेंट ज़रूर करिए। अगर आप समर्थ हैं, आप कर सकते हैं, तो देवी के नाम पर जागरण या जगराता या चौकी ज़रूर रख लीजिए। अगर आप समर्थ हैं और कर सकते हैं तो आप माता रानी का भोग बनवाकर गरीब लोगों में उसका वितरण ज़रूर करिए। इस साल में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है लोगों को पानी से दिक्कतें बहुत हों, पानी से डिजीज़ होने लगे, बॉडी पर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ड्राइनेस बहुत आएगी, बहुत रूखापन रहेगा और बहुत ज़्यादा पानी का हमारे जीवन के ऊपर असर दिखाई देगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पानी पिलाने का कार्य करना है। प्याऊ अगर आप नहीं लगा सकते तो आप छोटे छोटे कैंप लगा लीजिए, छोटी छोटी जगहों पर आप पानी का वितरण करना चालू कर दीजिए। अगर आप पानी नहीं किसी को पिला सकते हैं या पानी नहीं किसी को दे सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 9 मटकियाँ ले लें। उन मटकियों के अंदर आप 1-1 रुपए का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ, कुछ धनिया, साथ में 2 काली मिर्च डालकर लोगों को भेंट स्वरूप दे दें या दान स्वरूप दे दें। और ये आपको उन लोगों को देना है जो गरीब लोग होते हैं, जो असमर्थ होते हैं, जिनको मटका खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है कि अरे 50 रुपये 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दे दीजिए। यकीन मानिए ये पानी तुल्य दान का ही काम करेगा। आप छोटी छोटी गंगा जल की शीशियाँ भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं, मंदिरों में रख सकते हैं, लोगों को भेंट कर सकते हैं। अगर हो सके तो छोटी कन्याओं को आप पैर में पहनने के लिए जूतियां या चप्पलें ज़रूर दान करें। क्योंकि मंगल जो होता है वो भाई का कारक होता है। अगर आपके घर में कोई बड़े भाई हैं तो आप उनको लाल रंग का कोई कपड़ा ज़रूर भेंट स्वरूप दे दीजिए। इससे आपके जीवन में अकस्मात रूप से कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी, किसी भी तरह से आपके कामकाज में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी अशांतियां चल रही हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई चीज़ें बनती बनती बिगड़ जा रही हैं और आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता जा रहा है, तो आपके इर्द गिर्द जो भी कचरा उठाने वाले लोग आते हों उनको आप मंगलवार के दिन गुड़ ज़रूर दान में कर दीजिए और अगर हो सके तो गेहूं भी दे दीजिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी पर चोला चढ़वा सकते हैं। हनुमान मंदिर में बजरंग बाण का पाठ आप बैठकर चमेली के तेल के दीपक के सामने कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप केले का वितरण कर सकते हैं, गुड़ और चना आप वितरण कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर के अंदर राम राम की माला आप लगा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत सुखद और आनंदित हो जाएगा। आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में आ रही भारी से भारी बड़ी समस्याओं का निवारण स्वतः ही होने लगेगा। 2021 हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है।
इसके बारे में भी मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाली हूं, लेकिन आज बस आपको उपाय बताने आई थी। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या टैरो से आप अपने आने वाले 6 महीने का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगी। मास्क लगा के रखिएगा, सावधान रहिएगा और अपने साथ साथ दूसरों को सुरक्षित रखने का कार्य करते रहिएगा। हम जल्द मिलेंगे, इंतज़ार करिएगा मेरा। लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।